नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज इंडिया टीवी कर रहा है सर्वधर्म सम्मेलन। जी हां, कोरोना के संक्रमण काल में जब धर्मालयों के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए हैं, शायद हर भक्त अपने मन में एक ही सवाल लेकर जा रहा होगा कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका अंत आखिर कहां है। ये सवाल भी हैं और ये पहेलियां भी हैं जिन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी धर्माचार्यों की है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक, जैन देश के प्रमुख श्वेतांबर जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी। आचार्य लोकेश मुनि जी संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी संसद में प्रवचन दे चुके हैं। आप जैन, बौद्ध और वैदिक दर्शन के विद्वान हैं। भारत में 20,000 किलोमीटर की आप पदयात्राएं कर चुके हैं और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव और एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से आप सम्मानित हैं। आपसे हम एक ही चीज समझना चाहते हैं सबसे पहले आचार्य जी, कि ये कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने हर इंसान को भीतर से डरा दिया है, परेशान कर दिया है, हिला दिया है। एक ही सवाल है मन में कि आखिर ये महामारी क्यों है, क्यों मानव जाति इससे पीड़ित है। जैन धर्म की आध्यात्मिक सोच इस बारे में क्या कहती है? मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि और अधिक आत्मविश्वास से सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, जिससे कि हम इस महामारी से मुकाबला कर सकें और इस पर विजय प्राप्त कर सकें। जहां तक आपने पूछा कि ये महामारी क्यों है, मुझे लगता है कहीं न कहीं, कहने को तो हम कोरोना को वायरस कहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी कड़ी भाषा का प्रयोग करता हूं कि इंसान रूपी वायरस ने जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया था और उसने अपनी जीवन शैली कुछ इस तरह की बना ली, उससे जो प्रकृति को और हमारी धरती माता को जो नुकसान पहुंचा, प्रकृति ने अपने आप की हीलिंग के लिए एक रास्ता खोजा। आज हम देख रहे हैं गंगा जी निर्मल दिखाई दे रही है, यमुना जी स्वच्छ दिखाई दे रही है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारा का सारा प्रकृति ने अपने आप को जो है हीलिंग का रास्ता खोजा, और इंसान जो है वो हवा में उड़ता जा रहा था। उसके पास समय नहीं था, न खुद के लिए न परिवार के लिए। आज कोरोना महामारी के कारण से अब व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को पुनः बदलने की जरूरत है, और हमारे नीति निर्माता जो हैं उनको भी कि हमारी विकास की अवधारणा क्या हो, उस अवधारणा में केंद्र में चेतना रहनी चाहिए, पदार्थ परिधि में रहना चाहिए। हमारी जीवन शैली संयम आधारित होनी चाहिए, जिसे अगर मैं जैन जीवन शैली कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो शायद कोरोना जैसी महामारी से हमें रूबरू नहीं होना पड़ता। और आप देखिए जैन दर्शन में जिस शाकाहार को महत्व दिया गया, उबले हुए पानी को महत्व दिया गया, संयम आधारित जीवन शैली को महत्व दिया गया, और हमारी, मैं साथ साथ में ये भी कहूंगा, हमारी भारतीय जो जीवन पद्धति है, आज हमारी भारत की रसोई परंपरा को देखिए, उसके अंदर जिस तरह के मिर्च मसालों का प्रयोग होता है वो स्वतः हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। पश्चिमी देशों में जो मृत्यु दर अधिक है, उसका एक कारण कहीं न कहीं ऐसा है कि वहां खान पान में इन चीजों का नहीं होने से मृत्यु दर भी अधिक है। तो मुझे लगता है हमें पुनः संयम आधारित जीवन शैली की ओर लौटने की जरूरत है, प्रकृति की ओर लौटने की जरूरत है, अपने आप को इको फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। आचार्य जी, आपने कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर तो लगता है। लोगों को मौत से डर लगता है, जबकि वो जानते हैं जीवन मृत्यु तो एक चक्र है। इस डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि डरना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है, सबसे पहले हम अपने भीतर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, और उसके लिए जो है, उसके लिए आयुष मंत्रालय की एक गाइडलाइन है। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे नींबू पानी है, संतरी मौसमी संतरिया है, आंवला है,
एलोवेरा है और गिलोय हैं, आदि ऐसे तत्व हैं, काली मिर्च है और इस पर तुलसी है, अदरक है, इनका प्रयोग से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। दूसरे में गर्म पानी का प्रयोग करें, जिससे कि अगर आ भी जाए तो वो गले में न ठहरे, अंदर जाए। हमारा पेट के अंदर एसिड इतना होता है कि वो वहीं उसी को वहीं पर खत्म कर देगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम अपने फेफड़ों की क्षमता को प्राणायाम के द्वारा, समृद्धि श्वास के द्वारा, कपालभाति के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उस क्षमता को विकसित करें। हम डरे नहीं, इन चीजों को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देख रहे हैं जैन मुनि के रूप में मैंने पट्टी लगा रखी है, जो कि हमारी जीवन शैली का एक अंग है। इस तरह से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, डरे नहीं बल्कि अपने आप को तैयार करें, कोरोना को डराने के लिए तैयार रहें। आचार्य जी, लेकिन अब क्योंकि देश लॉकडाउन से अनलॉक हो रहा है, व्यवसाय अपनी अपनी गति पकड़ रहे हैं, धर्मालय खुल गए हैं, इनके अलावा शैक्षणिक संस्थान भी धीरे धीरे खोले जाएंगे, क्या आपको लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति में जिस जीवन शैली की आप बात कर रहे हैं उसे मानना, उस पर चलना संभव हो पाएगा? नहीं, ये तो मुझे लगता है कहीं न कहीं लोगों ने इसको अब समझना, महसूस करना शुरू किया है। और आप ठीक कह रही है कि अब अनलॉक हो रहा है। कल से हम देख रहे हैं मंदिर सारे खुल गए हैं, कुछ समय के बाद स्कूलें खुलेगी। तो ऐसे के अंदर, और जहां हम दिल्ली की अगर बैठ करके चर्चा जब कर रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, और अधिक सतर्क होने की जरूरत है, और अधिक सावधान होने की जरूरत है। और जिस जीवन शैली की मैं बात कर रहा हूं, उस जीवन शैली की ओर हमें लौटना ही होगा। अगर हमें बचना है तो हमें संयम आधारित जीवन शैली की ओर लौटना होगा। भगवान नारायण ने 6 जीवनिकाय का एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम लालसा की, असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। और हमने असीम इच्छाओं के लिए वनों को काटा, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन किया और अपनी रसनेंद्रिय के वशीभूत होकर के मांसाहार जैसी प्रवृत्तियों में गए। आज फिर से हमें वापस लौटने की जरूरत है और कहीं न कहीं बोध पाठ मिला है इंसान को, उसने सीखा है और उसके साथ साथ खुद को भी समय देना शुरू किया है। मेडिटेशन, योग के द्वारा अपने बच्चों से बतियाना शुरू किया है, अपने वृद्ध माता पिता से बात करनी शुरू की है। लेकिन इसको ऐसा नहीं, एक राजस्थानी कहावत है कि नई बात 9 दिन, खांची तानी 13 दिन, इसको भूलना नहीं है। इसको हमें जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। और तभी जाकर के आज से 2300 वर्ष पूर्व भी ऐसी महामारी आई थी। उस समय महान जैनाचार्य भद्रबाहु ने, उन्होंने 12 वर्षों तक यहाँ से संघ को लेकर के वो नेपाल चले गए और उन्होंने कहा बड़े बड़े संघों में नहीं रहे, छोटे छोटे ग्रुपों में रहे। और उस समय भी उन्होंने इस बात के लिए आगाह किया था, जो कि आज ग्रंथ में अनुयोग सूत्र के अंदर वो मौजूद है। उसको अपनाने की जरूरत है। जैन जीवन शैली को, संयम आधारित जीवन शैली को, भारतीय जीवन पद्धति को फिर से हमें अपनाने की जरूरत है। जब आप यात्राओं की बात करते हैं तो ये अब कोरोना के काल में यात्राएं कैसे हो पाएगी, क्योंकि अब तो चातुर्मास भी बहुत ही करीब है और इस बार चातुर्मास में पड़ रही थी 4 की बजाय 5 महीने का हो सकता है। अब ये चातुर्मास कैसे होगा, मंदिरों में पूजा कैसे होगी, जो धार्मिक अनुष्ठान है अब वो कैसे किए जाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म से भी ऊपर राष्ट्र है और हर धर्म के अनुयायियों को जो भी सरकार और प्रशासन के द्वारा नियम दिए जाते हैं उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता और फक्र है कि जैन समाज ने पहले दिन से ही अपने मंदिरों के कपाट बंद कर दिए थे और जितने जैन आचार्य, गच्छाधिपति, मुनि और साधु साध्वी हैं, अधिकांश पदयात्रा करते हैं। और चातुर्मास काल के दौरान अब चूंकि वो अपने निर्धारित चातुर्मास स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे के अंदर लगभग सभी आचार्य मुनियों ने, संतों ने अपने अपने चातुर्मास के स्थल को बदला है, आसपास के क्षेत्र में ही कर रहे हैं। और उसके अंदर भी एक गाइडलाइन दी है
कि इस बार के चातुर्मास हमें भीड़ भाड़ वाले नहीं, आत्म साधना वाले करने हैं, जिसमें हम एकांत में रह करके अपनी आत्म साधना भी करें और जनता जनार्दन को भी अधिक से अधिक। और ये आत्म साधना के वो रास्ते हैं, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, हमारी जीवनी शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, इस अभिशाप को हम वरदान में अगर बदलने की कला को सीख लें तो इस चातुर्मास काल के अंदर न केवल जैन परंपरा के लोग बल्कि इस महामारी को भी हम जो है इस अभिशाप को वरदान में बदले, अपनी जीवन शैली इस तरह की बनाएं जिसमें ध्यान के लिए स्थान हो, योग के लिए स्थान हो, प्राणायाम के लिए स्थान हो। और मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं वहां पर ध्यान और योग कितनी पुरानी विरासत है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं अगर आप देखेंगे वे सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे को संबोधित करते हुए मंच पर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून थे, हमारे देश की विदेश मंत्री बहन सुषमा जी थी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी थे। मैंने निवेदन किया था कि हजारों वर्षों की हमारी ये महान परंपरा है, सारी प्रतिमाएं ऋषभ से लेकर महावीर तक ध्यान और योग की मिलती है। मैं कहना चाहूंगा इस चातुर्मास काल के अंदर सभी मुनि, आचार्य, साधु साध्वी अपने आप को अधिक से अधिक ध्यान, योग, प्राणायाम की साधना से अनुप्राणित करें और लोगों का भी मार्गदर्शन करें। आचार्य जी, जब हम जैन जीवन शैली की बात करते हैं तो उसमें भोजन के संयम की बार बार बात आती है। जब हम भोजन के संयम की बात आती है तो कई लोग जो अभी आपको सुन रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि आप मांसाहार के लिए मना कर रहे हैं, जबकि मांसाहार से भी बहुत सी आवश्यक न्यूट्रिशन उन्हें मिलते हैं। क्यों मांसाहार नहीं करना चाहिए? देखिए भाई मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आहार का, भोजन का संबंध केवल हमारे शरीर से ही नहीं, आहार का संबंध हमारे आचार से है, हमारे विचार से है, हमारे व्यवहार से है। और मैं अगर एक पंक्ति में कहूं, आहार हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावना और आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये जो मांसाहार का निषेध है वो केवल हिंसा और अहिंसा ये के लिए ही नहीं, इसमें बड़ी गहरी दृष्टि रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने आहार को 3 भाग में बांटा, तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार। चूंकि मांसाहार हमारे भीतर तमस को पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, आक्रामकता को पैदा करता है और एक पंक्ति में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करता है। इसलिए हमारी यह मांसाहार का निषेध है। और इस समय कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस भी वुहान की मीट मार्केट से उठा। कितनी सच्चाई है नहीं मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा, जिस न्यूट्रिशन की आप बात कर रहे हैं इससे अधिक पौष्टिक तत्व हमें शाकाहार के अंदर भी मिलते हैं। मैं इसलिए नहीं कि जैन मुनि हूं इसलिए शाकाहार की वकालत करता हूं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी की शरीर की संरचना बिल्कुल भिन्न होती है। उसके हाथों की संरचना, उसके दांतों की संरचना, उसके पंजे की संरचना। तो मनुष्य मूलतः मांसाहारी प्राणी है ही नहीं। तो 3 तत्व हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। तो मनुष्य अपने आप में शाकाहारी प्राणी है। और इसलिए, और पर्यावरण की भी अगर बात करूं, मांसाहार कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, कितना जल खर्च होता है, कितना अनाज खर्च होता है 1 किलो मांस को पैदा करने के लिए। इसलिए मैं फिर जोर दूंगा, मैं किसी की आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, पर मैं शरीर शास्त्र की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से मैं घोर वकालत करता हूं इस बात की कि मनुष्य को शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो बीमारियों से भी बचे और इस प्रकार के वायरस से भी बढ़े। जहां तक पौष्टिक तत्वों का सवाल है, बहुत से और ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सारे पौष्टिक तत्व हमें उपलब्ध हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लोकेश मुनि जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो बातें आपने कही, हर बुराई में हमें कुछ अच्छाई ढूंढने की फितरत रखनी चाहिए और शायद यही सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें जीवन जीने का एक बेहतर नजरिया देता है। आज यही नजरिया हमने आपसे सीखने की, समझने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस धर्म सम्मेलन में।
अभी आप सुन रहे थे जैन गुरु आचार्य लोकेश मुनि को। अब कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ेंगी आचार्य श्री चंदना। उनके पास भी हम आपको ले चलेंगे। आचार्य श्री चंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनके पास आपको ले चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जैन धर्म की मदर टेरेसा से हम ये समझेंगे कोरोना संकट से मुक्ति का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है।